जय हिंद बच्चों। आज हम लोग बात करेंगे लैब असिस्टेंट भूगोल के जो पद आने वाले हैं 2025 में लैब असिस्टेंट की जो भर्ती होने वाली है उसका सिलेबस आज देखेंगे। क्या क्या सिलेबस है, इसमें कुछ चेंज होंगे या नहीं होंगे, यह भी एक मुद्दा है। तो हम लोग पहले इस मुद्दे को कवर कर लेते हैं। इसमें जो सिलेबस बताने वाला हूँ उसमें कोई बदलाव की आशंका नहीं है, क्योंकि जो भूगोल का सिलेबस है वो पूरा का पूरा इसमें कवर है। जिसमें हम बात करेंगे भूगोल के पेपर होगा एक, मेन बात है ये, जिसके लिए अंक होंगे 300 अंक और 3 घंटे का होगा ये पेपर, जिसमें से 100 अंकों का 50 क्वेश्चन आएंगे राजस्थान जीके के और 100 क्वेश्चन आएंगे भूगोल विषय के 200 अंक के। तो एक ही पेपर में 150 क्वेश्चन आएंगे, 150 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें ऑब्जेक्टिव प्रकार के क्वेश्चन होंगे, ऑब्जेक्टिव प्रकार के क्वेश्चन होंगे और 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी और दोनों में 40% लाना निर्धारित है। न्यूनतम 40% लाना होगा हमें। जैसे राजस्थान का भूगोल है उसमें 40% अंक लाना होगा, जो भूगोल विषय है उसके लिए 40 अंक लाना होगा। हमारे जो 200 नंबर का अंक का होगा उसमें से 40% लाना होगा हमें इसमें। तो हम बात करेंगे आज सामान्य ज्ञान, राजस्थान का सामान्य ज्ञान में क्या क्या पूछ सकते हैं और क्या क्या इसका सिलेबस है। जिसमें से इन्होंने पहला पॉइंट दिया है राजस्थान के इतिहास के प्रमुख स्रोत। जो राजस्थान के प्रमुख स्रोत हैं उनके बारे में इनको ये क्वेश्चन बनाएंगे। दूसरा पॉइंट दिया राजस्थान की प्रमुख प्रागैतिहासिक सभ्यता, जो सभ्यता के बारे में उनके बारे में क्वेश्चन आएंगे। राजस्थान के तीसरा पॉइंट दिया है इन्होंने राजस्थान के प्रमुख राजवंश एवं उनकी उपलब्धियां, राजवंश के बारे में पूछेंगे। चौथा पॉइंट दिया है मुगल राजपूत संबंध, जो मुगलों व राजपूतों का क्या संबंध था और उनकी क्या विशेषता थी, कौन से युद्ध थे, उनके बारे में ये पूछेंगे। पांचवा पॉइंट दिया स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषता, इसके में पूछेंगे जो स्थापत्य कला है उनकी प्रमुख विशेषता, किसने स्थापित कराई, किसने इसने स्वर्णिम काल था, उनके बारे में ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। छठा पॉइंट है महत्वपूर्ण किले, स्मारक एवं संरचनाएं, जो इम्पोर्टेंस है, जो किले हैं स्मारक के संबंधित है, उनसे संबंधित जो क्वेश्चन बनेंगे वो इसमें आएंगे। सातवां पॉइंट है राजस्थान के धार्मिक आंदोलन एवं लोक देवी देवताओं के बारे में, धार्मिक आंदोलन हुए हैं उनके बारे में पूछेंगे। आठवां पॉइंट है राजस्थान की प्रमुख चित्रकलाएं, शैलियाँ और हस्तशिल्प के बारे में क्वेश्चन आएंगे, शैलियों के बारे में आएंगे, चित्रकला से संबंधित आएंगे। और नम्मा है राजस्थानी भाषा एवं साहित्य की प्रमुख कृतियाँ, क्षेत्रीय बोलियाँ, जो क्षेत्रीय बोलियाँ हैं, कृतियाँ हैं, उनके बारे में क्वेश्चन आएंगे। साहित्य की प्रमुख उनके बारे में आएंगे क्वेश्चन। 10वां पॉइंट है मेले, त्यौहार, लोक संगीत, लोक नृत्य, वाद्य यंत्र एवं आभूषण के बारे में क्वेश्चन आएंगे। 11वां पॉइंट है राजस्थानी सांस्कृतिक परंपरा एवं विरासत और 12वां पॉइंट है महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पर्यटन स्थल और 13वां पॉइंट है राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व और 14वां पॉइंट है राजस्थान की रियासतें एवं ब्रिटिश संधियाँ 1857 का जन आंदोलन। 15वां पॉइंट है कृषक एवं जनजातीय आंदोलन प्रजा मंडल। यहाँ पर ये इन दोनों पोर्शन से ये आधुनिक भारत में, आधुनिक राजस्थान के में क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, ये इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है। और 16 है राजस्थान का एकीकरण, इसमें से क्वेश्चन एक पड़ जाएगा आपका। ये तीनों चारों पॉइंट जो 14, 15, 16 और ये 3 पॉइंट में से कम आपके 5 क्वेश्चन आ जाएंगे। 50 में से 5 क्वेश्चन, मतलब 10% आपका ये कवर कर देगा। और 16 पॉइंट है राजस्थान का एकीकरण। 17 पॉइंट है राजस्थान का राजनीतिक जागरण एवं जन जागरण एवं विकास, महिलाओं के विशेष संदर्भ में, ये क्वेश्चन है। फिर क्वेश्चन आएंगे आपके
जो राजस्थान का भूगोल है, वो आपके 50 क्वेश्चन में से 20 या 25 क्वेश्चन इसके आने वाले हैं। आपके ये क्वेश्चन आने वाला, कम से कम आपके 100 में से 40% आपका राजस्थान का भूगोल आने वाला है राजस्थान जीके में, जिसमें राजस्थान का भूगोल में क्या क्या आपको पढ़ना है। पहला पॉइंट इन्होंने दिया स्थिति एवं विस्तार। राजस्थान की जो स्थिति है, जो विस्तार है, उसके बारे में हमें पढ़ना होगा। और मुख्य भौतिक विभाजन जैसे मरुस्थल है, अरावली पर्वतमाला है, मैदानी भाग है और पठारी भाग है, इनके बारे में हमें पढ़ना होगा। और अफवाह तंत्र, जो नदियों द्वारा अफवाह तंत्र बनाया जाता है राजस्थान का, उसके बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा। जलवायु है, राजस्थान की क्या क्या जलवायु है, मरुस्थलीय जलवायु है और पूर्वी जलवायु है, दक्षिणी जलवायु है, इनके बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा। 5वां पॉइंट मृदा। राजस्थान की जो मृदा है उनके बारे में पढ़ना पड़ेगा। अलग अलग मृदा है, उनके बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा। और 6वां पॉइंट है प्राकृतिक वनस्पति। जो राजस्थान की वनस्पति है उनके बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा। 7वां पॉइंट है वन एवं वन्य जीव संरक्षण। जो भी अभयारण्य है, जो वन्य जीव के लिए परियोजना है, उनके बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा। और 8वां पॉइंट है पर्यावरणीय एवं पारिस्थितिक मुद्दे। जो मुद्दे होते हैं पारिस्थितिक तंत्र का, उनके बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा। 9वां पॉइंट है मरुस्थलीकरण। इसके क्या कारण है, कहाँ तक फैला है, इसका क्या विस्तार होने वाला है, इसके बारे में क्या परियोजना चल रही है, योजनाओं के बारे में पूछेंगे। अरावली का क्या महत्व है, इन सब के पॉइंट आपके पूछने की संभावना ज़्यादा से ज़्यादा है कि इन्होंने अलग से इसका पॉइंट दिया है। तो 10वां है कृषि, जलवायु, प्रदेश एवं वन्य प्रमुख फसलें। ये भी एक अच्छा पोर्शन है, ये भी पूछेंगे क्योंकि कृषि, राजस्थान के जो कृषि प्रधान जिले हैं उनके बारे में, जो कौन कौन सी वनस्पति है उनके बारे में आपको पूछेंगे। फिर इन्होंने पॉइंट दिया 11 पॉइंट पशुधन। राजस्थान में ऊँट, भेड़, बकरी, गाय, भैंस, कौन कौन सी प्रजाति है, कितने प्रकार की है और इनके बारे में क्या क्या योजना चल रही है, ये भी क्वेश्चन आएंगे क्योंकि ये भी भूगोल के अंदर ही आते हैं। फिर पॉइंट इन्होंने दिया 12वां बहुउद्देशीय परियोजना। जैसे इंदिरा गांधी नहर है, माई बजाज है, माई परियोजना है, चंबल परियोजना है और भी अलग अलग परियोजना, उनके बारे में हमें राजस्थान की पढ़नी पड़ेगी। जैसे सिंचाई परियोजना, जो नहरों से निकलती है सिंचाई परियोजना, नलकूप है, परियोजना है, इनके बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा। और 14 है जल संरक्षण। जो राजस्थान की जल संरक्षण विधियाँ हैं, पुरानी है, नई है, परियोजना है, योजना है, चल रही है, उनके बारे में पढ़ना पड़ेगा। फिर है 15 पॉइंट है परिवहन की स्थापना, जैसे रोडवेज की स्थापना, उनसे संबंधित मुद्दे, योजना कौन सी चल रही है, महिलाओं के लिए क्या है, और जो फ्री में एजुकेशन, जो एग्ज़ाम देने जाते हैं उनके लिए फ्री है, वो कौन सी योजना है, उनके बारे में हमें अलग अलग पढ़ना पड़ेगा जो परिवहन से संबंधित है। 16 पॉइंट है, ये लास्ट पॉइंट है भूगोल का, राजस्थान भूगोल का, खनिज संपदा। जैसे तांबा है, पित्तल है, जस्ता है, संगमरमर है, ये सारे से जैसे धातु अधातु दोनों के बारे में पूछेंगे। फिर भी पाठ जो 100 क्वेश्चन आएंगे, 200 अंकों का, ये बड़ा पोर्शन है। हमें मतलब 150 क्वेश्चनों में से आपको कम से कम 120 से 130 क्वेश्चन आपको केवल भूगोल पढ़ना पड़ेगा। एक भूगोल विषय और दूसरा राजस्थान का भूगोल, इनके बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा। जो भाग बी में है, जो 100 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से जो पहला पॉइंट इन्होंने दिया है, जो भूगोल एक समकालीन विषय के रूप में भूगोल की शाखाएं एवं भौतिक भूगोल का महत्व, ये एक अलग पोर्शन कर दिया। महत्व, ये शाखाएं, ये ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे यहाँ से, और कौन सी शाखा कब बनी इसके बारे में थोड़ा बहुत पूछेंगे। दूसरा पॉइंट दिया पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास। जो पृथ्वी है उसका विकास कितने अरबों साल से पहले हुआ, इसकी कौन कौन सी स्थिति में विकास हुआ, ये सारे के सारे क्वेश्चन आएंगे।
13 पॉइंट। तीसरा पॉइंट, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। जो आंतरिक कोर है, जो कोर है और मध्य है और बाह्य है, ये 3 प्रकार की कोरें होती हैं, जो परतें होती हैं, उनके बारे में पूछेंगे। जो आंतरिक खनिज है, संपदा है, ज्वालामुखी है, उनके बारे में थोड़ा बहुत क्वेश्चन आएंगे। और महासागरों और महाद्वीपों का विस्तार। जो 7 महासागर है और महाद्वीप हैं, उनके बारे में क्वेश्चन आएंगे जो विश्व में है। 5वां पॉइंट है सेल, प्रकार एवं विशेषताएं। जो सेल होती हैं, प्रकाश, जो सेल होते हैं जिसे हम पत्थर बोलते हैं, पत्थरों के प्रकार, उनकी स्थिति, उनके अलग अलग रूप होते हैं, उनका क्या क्या विशेषता होती है, उनके बारे में पढ़ना पड़ेगा। फिर है 6वां पॉइंट है भू आकृतिक प्रक्रिया। जो पृथ्वी की आंतरिक भू आंतरिक प्रक्रिया है, उनके बारे में पढ़ना पड़ेगा यहाँ पर। फिर 7वां पॉइंट है स्थल रूप एवं उसका विकास। जो स्थल रूप है, बाह्य भाग, जो पृथ्वी का बाह्य भाग है, जो स्थल रूप है, जैसे सागर है, महाद्वीप है, उनका विस्तार है, उनकी जो है, उनके बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा। फिर आएगा 8वां पॉइंट, वायुमंडल, संगठन एवं संरचना। जो वायुमंडल है, उनके बारे में पढ़ना पड़ेगा। जो इसका संतुलन है वायुमंडल का, उसके बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा पृथ्वी के चारों ओर। 9वां पॉइंट, सूर्य तप, ऊष्मा संतुलन और तापमान वितरण। जो सूर्य की किरणें आती है, जो ऊष्मा होती है, उसका विस्तार एवं संतुलन। जो पृथ्वी का संतुलन है, जिसमें गर्मी और सर्दी होती है, उनके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा। फिर 10वां पॉइंट है वायुदाब एवं वायुमंडलीय परिसंचरण। वायुदाब, जो पृथ्वी का वायुदाब है और वायुमंडल, इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। जैसे जैसे आप ऊंचाई में जाएंगे, उनका तापमान, दाब सब अलग अलग बढ़ता रहेगा। फिर 10वां पॉइंट है, 10वां हो गया। 11वां पॉइंट है वायुमंडल में जल वाष्पीकरण, संगठन, वर्णन, प्रकार एवं वितरण। जो पृथ्वी का वाष्पीकरण होता है, वो जल का वाष्पीकरण होता है, उसका क्या संतुलन है, उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। फिर है 12 पॉइंट, विश्व की जलवायु एवं जलवायु वर्गीकरण, कोपेन। इसका अलग से इन्होंने पॉइंट दे दिया। कोपेन के बारे में पूछेंगे, हरित गृह प्रभाव पूछेंगे, भूमंडलीय उष्मांक पूछेंगे, जो जलवायु परिवर्तन पूछेंगे, क्लाइमेट चेंज पूछेंगे, ग्लोबल वार्मिंग पूछेंगे, ग्रीन हाउस इफेक्ट पूछेंगे और कोपेन पूछेंगे। क्लासिफिकेशन है, कोपेन का वर्गीकरण पूछेंगे यहाँ पर। फिर 13 पॉइंट है जलीय चक्कर एवं अंतर समुद्री उच्चावच। जो पृथ्वी पर समुद्र है, उसके अंदर जो संरचना है, जो आंतरिक संरचना है, उनके बारे में पूछेंगे। जो समुद्री के उच्चावत और जलीय चक्कर, जैसे जेठ पर्व, जैसे पृथ्वी की गर्म धाराएं, ठंडी धाराएं, उनके बारे में थोड़ा बहुत क्वेश्चन आएंगे आपके। फिर है 13वां हो गया। 14 तापमान एवं लवणता का वितरण एवं महासागरीय तरंग, ज्वार भाटा एवं धाराएं। ये धाराओं के बारे में क्वेश्चन आ जाएगा ये तो। फिर 15 जैव मंडल, परिस्थितिकी तंत्र एवं बायोमास, जैव भू रासायनिक चक्कर जल, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और अन्य खनिज चक्रण तथा परिस्थिति संतुलन। 16 पॉइंट है जैव विविधता एवं संरक्षण। 17 पॉइंट है भारत की स्थिति एवं आकार एवं पड़ोसी देश। ये NCERT 11वीं की क्लास से आएंगे। भू आकृति खंड, जल संबर संकल्पना और हिमालय एवं प्रायद्वीपीय भारत के अफवाह तंत्र।
ये हो गए 20वां पॉइंट है मानसून जलवायु पर प्रभावित करने वाले कारक क्रियाविधि आरंभ विवेचना और निवर्तन और ऋतु लय वर्षा वितरण एवं परिवर्तनीय जलवायु प्रकार कोपायन मानसून एवं भारत का आर्थिक जीवन ये भारत के बारे में पूछेंगे। 21वां पॉइंट है वन प्रकार एवं वितरण भारत में वन का प्रकार और वितरण पूछेंगे। फिर 22वां पॉइंट मृदा का वर्गीकरण वितरण एवं मृदा का वर्गीकरण एवं वितरण एवं संरक्षण। 23वां पॉइंट आपदा अर्थ वर्गीकरण भारत में प्राकृतिक आपदा और आपदा प्रबंधन। 24वां मानचित्र प्रकार मापनी प्रकार साधारण रेखीय मापनी दूरी मापन दिशा निर्धारण और सांकेतिक चिन्ह एवं चिन्हों का प्रयोग। 25वां पॉइंट है अक्षांश एवं देशांतर अर्थ एवं समय निर्धारण। मानचित्र प्रक्षेपण प्रकार निर्माण एवं विशेषताएं एक प्रमाणिक अक्षांशीय चक्रवाकर्ण एवं सम क्षेत्रीय बेलनाकार संपेक्ष। और 27वां पॉइंट है स्थल आकृति मानचित्र का अध्ययन 1:50,000 या 1:20,000 पैमाने पर आधारित भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा प्रकाशित मानचित्र समोच्चय रेखा अनुप्रस्थ काट एवं स्थल आकृति की पहचान ढाल पहाड़ी घाटी जलप्रपात बरदुंगा अधिवास वितरण। 28वां पॉइंट है वायु फोटोग्राफ प्रकार एवं ज्योमितीय ऊर्ध्वाधर वायु फोटो चित्र। 29वां उपग्रह बिंब सुदूर संवेदन आंकड़े के अर्जना की अवस्थाएं प्लेटफॉर्म संवेदना एवं सुदूर संवेदना आंकड़े फोटोग्राफिक एवं डिजिटल उपकरण बिंबों द्वारा से भौतिक एवं सांस्कृतिक लक्षणों की पहचान। 30वां मौसम उपकरणों का प्रयोग तापमापी आधार एवं भू सूक्ष्म बल्ब तापमापी वायु दिशा सूचक यंत्र और वर्षा मापक तंत्र। 31वां मौसम चार्ट्स का प्रयोग वायु दाब हवा एवं वर्षा वितरण का वर्णन। 32वां मानव भूगोल परिभाषा प्रकृति विषय क्षेत्र एवं महत्व विश्व की जनजाति एस्किमो बुशमैन गोंड भील जनजाति का वितरण आर्थिक एवं सांस्कृतिक विशेषता। 34वां जनसंख्या वितरण घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक। 35वां जनसंख्या वृद्धि कारण समस्या समाधान एवं जनसंख्या संकरण सिद्धांत। 36वां जनसंख्या संरचना वायु वर्ग लिंग अनुपात वर्ग नगरीय ग्रामीण जनसंख्या। 37वां प्रवाह संकल्पना प्रकार पक्ष एवं समस्या। 38वां मानव विकास संकल्पना। 39वां अधिवास ग्रामीण एवं नगरीय अधिवासों के प्रकार प्रतिरूप एवं समस्या। 40वां नगर कच्ची बस्ती समस्या एवं समाधान। 41वां प्राथमिक व्यवसाय। 42वां द्वितीय व्यवसाय। 43वां तृतीय व्यवसाय। 44वां भूतल परिवहन प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सड़क एवं रेल। 45वां जल परिवहन प्रमुख अंतरकार एवं महासागरीय जल मार्ग बंदरगाह सुएज नहर एवं पनामा नहर जल मार्ग। 46वां वायु परिवहन विश्व के प्रमुख वायु मार्ग एवं हवाई अड्डे। 47वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं भारत की भूमिका। 48वां आधुनिक जनसंचार के उपकरण उपग्रह इंटरनेट मोबाइल आदि। पर्यावरणीय समस्या प्रदूषण अम्ल वर्षा हरित लवण प्रभाव और ओजोन परत के क्षरण
50वां वैश्विक पर्यावरणीय सम्मेलन, 51वां संसाधन संकल्पना वर्गीकरण, संरक्षण एवं पोषणीय विकास, 52वां अजैविक संसाधन भू जल खनिज लोह अयस्क तांबा एल्यूमिनियम अभ्रक, 53वां ऊर्जा संसाधन परंपरागत कोयला पेट्रोलियम जल विद्युत और गैर परंपरागत आणविक ऊर्जा जैविक ऊर्जा पवन ऊर्जा एवं सौर ऊर्जा, 54 कृषि के प्रकार निर्वहन एवं व्यापारिक कृषि आधार व सूक्ष्म ज्ञान व वितरणीय कृषि जैविक उद्यमिकी, 55 मुख्य फसलें गेहूँ चावल कपास गन्ना चाय का वितरण एवं उत्पादन, 56 भारतीय औद्योगिक विकास प्रमुख उद्योग लौह इस्पात एल्यूमिनियम सीमेंट सूती वस्त्र चीनी एवं इंजीनियरिंग उद्योग, 57 क्षेत्रीय नियोजन प्रदर्शन असंतुलन मरु विकास कार्यक्रम जनजातीय विकास कार्यक्रम, 58वां विश्व का विकास व नियोजन गरीबी उन्मूलन व बेरोजगारी कार्यक्रम मनरेगा भूमिका व प्रभाव, 59वां पोषणीय विकास परंपरागत एवं आधुनिक दृष्टिकोण, 60वां ग्रामीण विकास डेयरी व कुटीर उद्योग, 61वां प्रमुख उद्योग सूती वस्त्र सीमेंट, 62वां खनिज संगमरमर तांबा जस्ता चांदी टंगस्टन जिप्सम एवं पेट्रोलियम, 63 प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं चंबल इंदिरा गांधी व मई परियोजना, 64वां मानचित्र अर्थ महत्व वर्गीकरण एवं मानचित्रांकन थीमेटिक विषयांक मानचित्र बिंदु वर्ण मात्री एवं समरेखाएं मानचित्र, 65वां आंकड़ों का निरूपण आरेखों की संरचना दंड आरेख चक्र आरेख व प्रवाह आरेख, 66वां सबसे लास्ट पॉइंट भौतिक संरचना तंत्र परिचय एवं अनुप्रयोग। यह था आपका भूगोल का लैब असिस्टेंट का पूरा सिलेबस जो आपको डिप्रेशन में मिल जाएगा। ये मैं आपको अपलोड करके दे दूंगा जो लिंक जो टेलीग्राम वहाँ पर आपको मिल जाएगा। ये PDF आप पूरी की पूरी वापस पढ़ सकते हो। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप डेली लाइव आ सकते हैं। जो भूगोल के क्वेश्चन आएंगे फ्यूचर जो राजस्थान के क्वेश्चन आएंगे वो पूरा का पूरा मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। 95% आपके मैं लाऊं आपको बता दूंगा। 45+ क्वेश्चन आपको राजस्थान के फ्यूचर क्वेश्चन से मैं करवा दूंगा जो आप डेली लाइव आ सकते हो। मैं डेली लाइव आऊँगा उसमें आप आ सकते हो। आपका वेलकम है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग योर वीडियो।